कमोवेश 2-3 पार्टियां बड़ी हैं, चाहे फिर बीजेपी की बात कर ली जाए, समाजवादी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, हर पार्टी अलग अलग राजनीतिक गणित के लिए अलग अलग फार्मूले लेकर जनता के बीच में जाने की कवायद और कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जनता के दिल में क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहती है और किन मुद्दों को लेकर उसके मन में रोष है, ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल है जो जनता की नब्ज टटोलने के लिए टीएनपी न्यूज धरातल पर पहुंच चुका है। हम लोनी में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार अगर लोनी की बात की जाए तो लोनी में अभी तक पिछले 3 साल की अगर बात कर लें तो कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मैडम, कुछ भी नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ गुंडागर्दी चल रही फुल। गुंडागर्दी जी, यहाँ सताया जा रहा है गरीबों को ज्यादा सताया जा रहा है हर चीज में। मतलब गरीब खाना कमाना बस की नहीं, यहाँ हर चीज में मतलब सरकार ऐसी आई है मतलब बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, बर्बाद से अलावा कुछ नहीं है। यहाँ गरीबों के ठेले ऑटो रिक्शा सबको भगा रहे, बंद कर रहे हैं, 5-5, 10-10 हज़ार में रिश्वत लेके पुलिस वाले छोड़ रहे। ये हाल चल रहा है लोनी के अंदर। अगर लोनी की बात करें तो लोनी में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं? सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था है लोनी के अंदर अब तक की। देखो अपने अपना नजरिया है सबका, ठीक है ना। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं, जब से गुंडा राज डाबर के नहीं पूरी लोनी क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई गुंडा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पुलिस से डर ना रहा हो। कह रहे कि यहाँ पे गुंडा राज है, मैंने बताया ना आपको, अपना अपना नजरिया, ये कुछ और काम करते हैं, मैं कुछ और चलाते। ऑटो की बात बता रहे, पूरी बदमाशी चल रही है ऑटो में। मैं इस भाई से पूछूं कि ये ऑटो चलाता क्या, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? सारी चीजें सारी अगर ड्राइविंग लाइसेंस होता है या इसकी गाड़ी के कागज पूरे होते, किसी की औकात नहीं है नई गाड़ी ला में तो अंदर अगर एक भी पुलिस वाला रिश्वत मांग ले। आप बताइए लोनी में क्या समस्याएं हैं? क्या पानी बिजली टाइम से मिल रहा है? ओके है, कुछ समस्या नहीं है लोनी के अंदर, फिट चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहे हैं। सब अपने अपने विचार है देखने के, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है लोनी के। कुछ कह रहे हैं आप? कुछ यहाँ पे एक तो पानी नहीं है, पानी की बहुत समस्या, निकास नहीं है बिल्कुल पानी का। दूसरी बात ये वाला जो रोड है सहारनपुर हाईवे, इसके ऊपर बिल्कुल भी ये रोड बना हुआ नहीं है। आगे मेट्रो तक पूरा टूटा हुआ रोड है, कहीं से कहीं तक कोई सुविधा नहीं हो रही, ना इसकी वो हो रही है। जी आगे आइए, आगे आइए, हाँ जी आगे आइए। यहाँ पर एक महिला भी है। महिला होने के नाते आप ये बताइए कानून व्यवस्था को लेकर कितने जो दावे किए जा रहे हैं कितने सच है? क्या आप अपने आप को सेफ फील करती हैं? देखो हमारी तरफ रोड नहीं बन रहा, गली भी नहीं बन रही, हमारे नसबंदी कॉलोनी में कुछ भी सुविधा नहीं हो रही। और क्या कहें, पानी खड़े रहते हैं, गड्ढे हो रहे, हम मट्टी करते करते मट्टी डालते डालते हम परेशान हो रहे। हाँ तो ये लोग तो कह रहे हैं कि बढ़िया है सब कुछ। नहीं, हमारी नसबंदी कॉलोनी में चलो देखो कहाँ है, ये रही, कुछ भी नहीं हो रहा। टाइम से पानी भी नहीं मिल रहा? टाइम से पानी भी नहीं मिल रहा, टाइम से कुछ भी नहीं होता, लाइट भी नहीं आती टाइम से। आप बताइए आपको क्या आप बताइए, कह रही है माता जी, कह रही है कि यहाँ पे तो पानी वानी कुछ नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब बढ़िया है, एकदम नॉर्मल। ये तो कह रहे हैं कि इनकी वजह से लोगों के अलग अलग है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि बहुत सी जगह मोहल्ले ऐसे हैं कि न सरकार ध्यान दे रही, न आगे विधायक देते, पैसे लेते और खा लेते हैं। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जो कि खराब है बिल्कुल, और कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें सारी सुविधा है, ठीक है। तो यहाँ के जो सरकार का मामला जो चल रहा है ना, वो गरीब आदमी तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, बाकी जो हो चुका पहले हो चुका, बाकी अब कुछ नहीं हो रहा यहाँ। कुछ नहीं हो रहा। 27 में क्या चाहते हैं, बदलाव या रिपीट? तो मैडम हम तो यही चाहते हैं कि मोहल्ले पर जहाँ गरीब आदमी है कुछ ना कुछ तो विकास होना चाहिए, जिनके पास विकास के लिए करना चाहते हैं जो भी कोई आए, विकास होना चाहिए। और जो बाहर जो मेन रोड है, इनमें देखो जाके आप कितने बड़े बड़े घेरे घेरे खड्डे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप एक बार एक राउंड मार के देखो रोड पे, जो रोड अरे कुछ भी नहीं है, सारा टूटा पड़ा है। भाई कह रहे हैं लाइसेंस नहीं है, मेरे पे नई गाड़ी है, लाइसेंस है, बड़ी गाड़ी में 6 गाड़ी है, कोई सारी बदमाशी चल रही, खुली बदमाशी चलती है इस रोड पे, खुली बदमाशी। कानून व्यवस्था को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सभी लोग हमें विधायक दूसरा चाहिए, हमें विधायक नहीं चाहिए, हमें विधायक नहीं चाहिए। विधायक ने कुछ नहीं करा अब तक का, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। गुंडागर्दी हो रही है इसके राज्य में और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार रोड पे चलो मेरे साथ चलो, मैं नया ऑटो लाया सी, मारो कागज के पड़े, पब्लिक कहती है लाइसेंस नहीं है, मेरे पास लाइसेंस भी है, कागज भी है, गाड़ी का प्रदूषण भी है, हर चीज बना रखे, नई गाड़ी वो खड़ी है मेरी अब भी। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर सब ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हम परेशान और भी हैं। बाबा आप बताइए, क्या आपके लोनी की बात की जाए क्या समस्या है? हम नटबंदी है। चलिए आप बताइए, आप आइए, युवा हैं,
अरे ये क्या बता रहे कुछ भी। चलिए कोई ना, आप आइए, आप बताइए। लोनी की बात करें, अरे भैया बोलिए तो सही, अपनी समस्याएं तो रखिए। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप बताइए क्या समस्याएं हैं लोनी में? क्या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया है? नहीं, सब बढ़िया नहीं है। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत स्वास्थ्य की भी है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की? शिक्षा की कोई नहीं है सुविधा इस तरह की कि जो गरीब बच्चा किसी में पढ़ सके, उसकी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ इतनी गुंडागर्दी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हमें ये सरकार सूट नहीं करती। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जितना विकास 2014 से लेके और अब तक की सरकार, पिछली 2014 से पहले की सरकार ने किया है क्या अभी? और जितने आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में खड़े हैं, कितने भी मुसलमानों से पूछ लेना कि यहाँ जिस रोड पे आप खड़े हैं कि यहाँ आदमी जितने गड्ढे थे, 2 बार सड़क बन चुके काली। जिस वैसे ये लोग तो मना कर रहे हैं, कौन मना कर? एक से मना करवा दो। जो यहाँ पे बड़ी ये दिक्कत है। देखो सुनो, ये सभासद और चेयरमैन की लूट है, सीधा सीधा आरोप है मेरा। जब तक सभासद और चेयरमैन नहीं सुधरेगा, जब तक लोनी का विकास नहीं होगा। श्री माननीय नंद किशोर गुर्जर जी गरीबों की लड़ाई लड़ी और कमिश्नर को यहां से तबादला कराया है, ठीक है ना। ये जो लूट की बात कर रहे हैं, आज एक ऑटो वाला या रिक्शे वाला जब आप अपने स्टैंड पे खड़ा नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही लूटते रहेंगे। आप अपनी जगह पे खड़े करिए अपने तरीके से। क्या कह रहे हैं? नंद किशोर एक बढ़िया विधायक है, लोनी के अंदर बढ़िया विकास है और बदमाशी भी खत्म हुई है। ऑटो वगैरह वाले ना तो ठीक चलाते हैं अपने गाड़ी, युवा है, सब कुछ छोड़िए। ये बताइए शिक्षा को लेकर क्या हालात है, कितना सही है सब कुछ? सब चीज बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बेहतरीन विधायक नंद किशोर गुर्जर है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा बस। आप बताइए क्या हालात हैं भाई? चलिए कोई ना, आप और भी लोग हैं, आप आइए, आगे आइए। कहाँ घूमते रहते हैं, अपनी बात तो रखिए। ये बताइए कि लोनी की अगर बात करें, क्या समस्याएं हैं? पानी टाइम से मिल रहा है, बिजली टाइम से आ रही है, सड़कों लेकर क्या सुविधाएं सब कुछ बढ़िया है या नहीं? नहीं जी, सुविधा के मामले में तो लोनी जैसी अब से 10 साल 20 साल पहले थी, लगभग उसी तरीके से है। थोड़ी बहुत सुविधा बढ़ी है, लेकिन अभी भी आप मेन रोड पे जाके देखिए, सारे में पानी भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं है। और बिजली तो कुछ सही हुई है, लेकिन बाकी सुविधा कोई सही नहीं है। सरकारी अस्पताल के बाहर भी इतना पानी भरा रहता है, इतने नाले जो रहते हैं, विकास के मामले में जीरो है। वो तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद सब कुछ बढ़िया हुआ है। कहाँ बढ़िया हुआ? आप जाके देखिए। आप यहाँ से मेट्रो कह रहे हैं यहाँ पे गड्ढे थे, गड्ढे सब सही हो गए। यहाँ तो 3 बार, लेकिन फिर भी जैसे 3 इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, उस हिसाब से वो सुविधा नहीं ऐसी होनी चाहिए। 27 में क्या चाहते हैं? 27 में हम ये चाहते हैं कि कोई भी चाहे किसी भी की आप बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके हिसाब से काम करती है? बताइए ना, क्लियर बताइए ना। सरकार तो कोई भी सही से काम नहीं करती, इसी तरीके से करती है जैसे अब पहले क्या ना, विकास पे कम ध्यान देती है कोई भी सरकार हो चाहे, समझ रहे हैं। बाकी शिक्षा पे भी ध्यान उतना नहीं है, बेरोजगारी पूरी चल रही है, महंगाई पूरी चल रही है। जो गरीब है बेचारे गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं। ये बात है बस। लोगों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं। आप बताइए क्या लगता है कि अगर लोनी की बात करें, कितनी सुविधाएं लोनी के जनता को? कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। सुविधा होनी चाहिए हमारे हिसाब से। रोड वोड सब खराब है, रोड बनने चाहिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल खुलने चाहिए इनके लिए, सरकारी सुविधा होनी चाहिए। लोनी की बात करें तो कहा जाता है कि लोनी में सभी कास्ट के लोग रहते हैं। जातीय समीकरण यहाँ का क्या कहता है? क्या लगता है कि किसके तरफ झुकाव होगा आपकी बार 27? नहीं, ठीक है, ये सही है, सब जाति समीकरण सब सही है। कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, युवा है, क्या लगता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था कितनी सुधरी? कानून व्यवस्था भी ठीक है, बस विकास खराब है, विकास नहीं हो रहा। विकास के जैसे क्या? रोड, सड़क, गली, ये स्कूल ये नहीं, काम नहीं हो रहा लोनी के अंदर। 2-3 लोग कह रहे थे कि सब बढ़िया, 3 बार सड़कें बन चुकी हैं। पता नहीं मैडम, हमारे सामने तो एक बार भी नहीं बनी। नहीं बनी है? आप आइए, आगे आइए। क्या अरे बातें रखिए, अपनी बात, अपनी समस्या नहीं रखेंगे तो कौन बोलेगा? बताइए ना। हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ लोनी में, और क्या लगता है कि क्या क्या काम हुए हैं अभी तक? सारे काम हो गए, वैसे तो सही है। नहीं, सही है, पहले से ज्यादा है। पहले से ज्यादा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी सब बढ़िया चल रहा है? यानी कि यहाँ स्वास्थ्य नहीं है, बस हॉस्पिटल को छोड़ के सारी चीजें बढ़िया है यहाँ जी। अच्छा, और कानून व्यवस्था की बात? कानून व्यवस्था भी अच्छी है, पहले बड़ा लूटपाट हो रहे थे भैया। पहले से अच्छी है जी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। अरे कहाँ भागते हैं आप लोग? आगे आइए। चाचा कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए ना, आपके यहाँ की क्या समस्याएं हैं? लोनी की बात कर ली जाए। ठीक है, सब बढ़िया है? हाँ। मजे में सब ठीक। अच्छा, सब कुछ टाइम से मिल रहा है? स्वास्थ्य, पानी वाने सब, किसी चीज की दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत। सरकार के कामों से खुश हैं? हाँ, सब खुश है। सब खुश हैं। चलिए आप बताइए, क्या लगता है कि अगर लोनी की बात की जाए कि लोनी में क्या कुछ समस्याएं हैं? सब कुछ कोई समस्या नहीं, लोनी के अंदर एक ही समस्या है
मेन चीज़ यहाँ के रोड काफ़ी सालों से नहीं बन रहे। यहाँ से लोनी से लेकर मेट्रो स्टेशन तक रोड नहीं बने हुए। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, नालों का पानी सारा बाहर आया हुआ है रोडों के ऊपर। इसमें आने जाने वाले जॉब करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई ये रोड सहारनपुर हाईवे कहलाया जाता है, ये पूरा मेट्रो तक नहीं बना हुआ। भाई यही समस्या है पानी की थोड़ी बहुत। कह रहे हैं कि 3 बार रोड बन चुकी है, पहले गड्ढे थे, अब तो रोड पहले गड्ढे थे, विकास तो हुआ है मगर इतना नहीं हुआ। अब जो हो रहा है विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल रोड पे ज़्यादा दिक्कत है, ऑटो वालों को, सवारियों को, जो ड्यूटी पे जॉब करते हैं उन्हें लेट हो जाते हैं वो भी जाने का, क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि बस रोड का विकास हो जाए। जैसे गली मोहल्लों के अंदर पानी भर जाता है, उसमें घरों के अंदर पानी भर जाता है, ये होना चाहिए वहाँ पर। बाकी सब बढ़िया। बाकी सब ठीक है, ओके, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 27 में क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर रिपीट? नहीं देखो, हम तो ये चाहते हैं जो भी आए विकास, जो भी आए विकास का काम करे। बस हमें चाहिए विकास, अपना भ्रष्टाचार दूर हो, अपना रोजगार मिले सबको। भाई ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहे, भाई यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आओ ना, आओ, कहाँ जा रहे हैं तुम, इधर आओ। कोई मिलने के लिए काफी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सादिक पहलवान। सादिक पहलवान जी, ये बताइए कि अगर लोनी की बात करें तो क्या कुछ समस्याएं, क्या सब बढ़िया चल रहा है? टाइम से पानी, बिजली, शिक्षा सब कुछ मिल रहा है या नहीं? नहीं, अच्छी बात है। लोनी में मैं जब से मनोज धामा जी हुए हैं, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो कह रहे बड़ी लूटपाट हो रही है, कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रही जी। अभी तो बोल चुके हैं कि बड़ी लूटपाट हो रही है। कौन कह रहा है? हमारे सामने कराइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, सब अच्छा है। 27 के चुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि इसी सरकार को चुना जाएगा या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? हमें सरकार से मतलब नहीं, मनोज धामा जी से मतलब है। हमें सरकार से मतलब नहीं, मनोज धामा जी से मतलब है कि मनोज धामा जी ने अच्छा काम करा तो लोनी में टिक रहे हैं, 3 बार जीत चुके हैं। नहीं करते तो कौन लेके आती, पब्लिक कहाँ से लेके आती उनको अपने सामने? चलिए आप बताइए, आप आगे आइए। लोनी की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है? क्योंकि बहुत से लोग अभी पीछे आरोप लगा चुके हैं कि भैया यहाँ पे क्या बोलते, कानून व्यवस्था तो बढ़िया नहीं है, लूटपाट होती रहती है। देखो, लोगों का काम है आरोप लगाने का, ठीक है ना। आरोप काम करने वाले पर और ईमानदार पे लगाए जाते हैं, बेईमान पे कभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, ठीक है ना। और रही बात लोनी की विधानसभा की, 2014 से लेकर और अब तक की जितना विकास इस सरकार में हो चुका है, चाहे वो चेयरमैन द्वारा होया हो और चाहे विधायक द्वारा हो, चाहे सांसद द्वारा होया हो। अब से पहले कोई कार्य 2014 से पहले कोई कार्य नहीं हुआ। 2014 के बाद जितना कार्य इन तीनों ने मिलकर किया है, सरकार कितना परिवर्तन हुआ है पहले से अभी तक देखा जाए? पानी पहले कैसे मिलता था, बिजली पहले कैसे आती थी, कितना परिवर्तन? इस टाइम 22 घंटे एक्यूरेट लाइट है पूरे एरिया में, 22 घंटे पूरे एरिया में लाइट है। बिजली सब खड़ंजे लीड पीट सब नहीं है, A to Z। रही बात पानी की, कहीं ना कहीं लाइन फूट जाती है, नहीं पानी भी करीबन लोगों ने समरसेबल बंद करा दिए हैं और टंकी से पानी भर रहे हैं और अच्छा पानी आता है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों देखो 100 में से 100 की ख्वाहिश सरकार कोई सी पूरी नहीं कर सकती। अभी पीछे लोग आरोप लगा रहे थे कि भैया कोई विकास नहीं है, कोई विकास। ये सब आनंद में रह रहे हैं, यहाँ सब मजे में रह रहे हैं, यहाँ कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है लोगों को। अभी एक अम्मा थी, वो कह रही थी कि उनके कॉलोनी में कोई विकास नहीं। अम्मा की कॉलोनी का जो मेंबर है वो दूसरी उसका मेंबर है। अगर वो मेंबर अगर काम चेयरमैन से नहीं लाएगा तो चेयरमैन थोड़ी ना आकर देखेगा भाई मैं इस वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर चेयरमैन पैसे दे रहा है तो उसको यूज करो, उसको लगाओ। हमारे वार्ड में आप यहाँ खड़े 2000 वार्ड नंबर 14 में खड़े हैं आप। अब इसमें पूरी सर्वे देख लीजिए, काला रोड 3 बार बन चुका है। ये सादिक भाई भी जानते हो, यहाँ पुराने मौजूद आदमी खड़े हैं, 3 बार रोड बन चुका है, ठीक है ना। तो बताइए एक भी खड़ंजा दिखा दीजिएगा यहाँ नहीं है। आप बताइए शिक्षा कहाँ जा रहे हैं? आगे आइए, अरे बोलिए, अपनी बात तो रखिए। कहाँ? चलिए आप बताइए, शिक्षा को लेकर बताइए कि शिक्षा के क्या हालात हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि भैया फीस लगातार बढ़ रही है, हम बड़े परेशान हैं। फीस तो कम हो जाए थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा ठीक है हमारे यहाँ, कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो नहीं, सब चीज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा ये बताइए, सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं कि उनकी जब से सरकार आई, बीजेपी की जब से सरकार आई, कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। क्या लगता है, कितना सच है? बहुत सुधरी है, बहुत सुधरी है, बहुत सुधरी है, बहुत ठीक चल रहा है मामला, सब चीज ओके है। जो भूमि माफिया उनका बहुत बुरा हाल है, ठीक हो रहा है। इस सरकार में सारा काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार बढ़िया सरकार, अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी आई है ना, खाने पीने क्या, चलने पे भी टैक्स लग गया।